कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज की नई सुबह जो है, हम लोग नए अध्याय का आरंभ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप तैयार हो ना? हाँ भैया, हम तो कब से तैयार थे। सुनिए, ध्यान देना है आपको। आज के अध्याय का जो नाम है संबंध एवं फलन, इसमें पहले हम लोग संबंध के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है संबंध के बारे में कुछ? हाँ भैया, हम तो काफी सारे संबंध को जानते हैं, जैसे कि माँ और बेटे के बीच संबंध। हाँ भैया, माँ और बेटे के बीच संबंध। और किसके बीच संबंध जानते हो भैया जी? संख्या के भी संबंध ले लीजिए, जैसे कि एक जो है, ये जो है छोटा है जीरो से, ये भी तो एक प्रकार का संबंध है ना भैया। बहुत अच्छे। एक और एग्जांपल दोगे संख्या के बीच संबंध का? तो भैया सुनिए, संख्या के बीच संबंध का एक और एग्जांपल लीजिएगा ना। जैसे 6 जो है वो बराबर है जब हम लोग 4 में 2 जोड़ते हैं, ये भी तो संख्या के बीच संबंध हुआ। वाह छोटे, आप तो समझदार होते जा रहे हो। ठीक है, संख्या के भी संबंध हो गया। कुछ हट के संबंध दो या तुरंत दे देते हैं संबंध। जैसे कि एक यहाँ पर प्यारी सी लाइन गई हुई है, इसको हम लोग कहेंगे रेखा। हमेशा अभी आप अपने मन में बैठा लो, इस तीनों में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताओ जल्दी से। क्या तीनों एक समान है? जल्दी जल्दी बताओ। सुनिए, पहला यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसमें दोनों बगल तीर दिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड डायग्राम में दोनों बगल में से किसी भी बगल आपका तीर का निशान नहीं है। और थर्ड डायग्राम में सिर्फ एक साइड आपका तीर का निशान दिया हुआ है। जिधर तीर का निशान दिया हुआ है उधर आपकी इच्छा, जितना आप इसको और बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। जहां पर तीर नहीं दिया हुआ है, फिक्स है कि वो रेखा वहीं तक जाएगा, इसलिए। और जहां पर इसके एक साइड तीर दिया हुआ, मतलब एक साइड आप जहां तक इसको बढ़ा सकते हो। इस तीनों का अलग अलग नाम है। ऊपर वाले को हम लोग रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही। बीच वाले को हम लोग रेखा खंड कहते हैं, रेखा का टुकड़ा। ठीक। और नीचे वाले को हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से अनंत तक जाने वाली रेखा किरण कहलाती है। आप पढ़े हो? ठीक। अब यहाँ ध्यान दोगे, मैंने तो कहा था ना छोटे, एक संबंध आपको बताना है रेखा के बारे में। हाँ भैया, मैं तो वही बता रहा था, आप यहाँ बताने लगे। सुनिए सुनिए भैया, देखिए ये दोनों जो है एक पैरेलल लाइन है, जो कि इस दोनों के बीच संबंध को दिखा रहा। बहुत अच्छे। आज से हम लोग ये जानेंगे कि मतलब किसी दो के बीच संबंध को अगर लिखना होगा ना, उसको लिखेंगे हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट से बंद करके, इस तरह स्मॉल ब्रैकेट से बंद करके। अब संबंध को इस तरह लिखेंगे आज से। इस चैप्टर में संबंध को जब भी लिखेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। इस बात को पहले मन में बैठा लो। भैया जी बैठा लिए, मुझे तो और संबंध बताने के बारे में भैया मन कर रहा, मैं बताऊं का? बताओ बताओ भैया जी। भाई और बहन के बीच में संबंध। वाह, भाई और बहन के बीच में संबंध। और कोई संबंध बताओ। सुनिए भैया, आप टी शर्ट पहने हैं और क्या पहने हैं, और पैंट पहने हैं, तो टी शर्ट और पैंट के बीच संबंध। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, आप वहां से देख रहे हो, अच्छी बात है। टी शर्ट और पैंट के बीच संबंध। ठीक, अब मैं ही बताऊंगा। आप क्या पहन, चलिए भैया, नहीं मैं ही बताऊँ, आप ही बताओ। तो सुनिए भैया, आपने टोपी पहना हुआ है और घड़ी पहना हुआ है। ठीक, टोपी और घड़ी के बीच संबंध लीजिए भैया। चल, इस तरह ये जो संबंध हुआ ना, इसी संबंध को आज हम लोग सीखने वाले। आज सिर्फ और सिर्फ संबंध ही सीखेंगे, फलन अभी नहीं सीखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ संबंध, रिलेशन के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है ना, मतलब मजा आ जाने वाला है, दिल गदगद हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा अगर सही मायने में पढ़ोगे तो। मैं कुछ संबंध लिखने के लिए दे रहा, तो आपको संबंध बनाना है। ये मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्द से बनाओगे। मैं एक पिटारी लेने वाला, लेकिन हम लोग पिटारी मतलब बक्से को जो है जिसके अंदर एलिमेंट को रखते, जैसे हम लोग ले लेते हैं, मान लो टी शर्ट ले लिए, चलिए टी शर्ट ले लिए, और पैंट नहीं लेंगे। टी शर्ट ऊपर में क्या क्या पहनते हो? टी शर्ट पहनते हो, या फिर शर्ट पहनते हो, या फिर और कुछ पहनते हो? ऊपर टी शर्ट, शर्ट और क्या पहनते, और कहाँ कुछ पहनते? टी शर्ट, शर्ट और कुछ पहनते हो ऊपर पे भैया जी, और कहाँ कुछ पहनते? चलो रहने दो, ये हम लोग के लिए टी शर्ट और शर्ट ही है। ठीक, एक बक्सा बना है जिसके अंदर टी शर्ट है और शर्ट है, और तो कुछ ना पहनते। ठीक, और नीचे में क्या क्या पहनते? या तो आप पैंट पहन लोगे, हाँ, या तो जीन्स पहन लोगे। एक और ले लेते, कुर्ता भी तो पहनते हैं ऊपर पे, अच्छा लगेगा कुर्ता। ठीक है, और पैंट हो गया, जीन्स हो गया, और पजामा पहनते हो। ठीक, यहाँ पर दो सेट लिए, एक सेट के अंदर कुछ सामान डाल दिए,
इसमें टी शर्ट है, शर्ट है, कुर्ता है। फिर कुर्ता का स्पेलिंग गलती है क्या भैया जी? कुर्ता का स्पेलिंग आप गलती लिखे, तो ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, हम लोग इस पर ध्यान देंगे। इस सेट में जो है, सेट मतलब एक बक्सा रखे हुए हैं, एक प्यारा सा बक्सा रखे हुए हैं। इस बक्से के अंदर सिर्फ सिर्फ हम लोग टी शर्ट रखे हुए हैं, शर्ट रखे हुए हैं, कुर्ता रखे हुए हैं इस बक्से में। एक और बक्सा यहाँ पर है, इस बक्से में हम लोग जो है पैंट रखे हुए हैं, जींस रखे हैं और पजामा रखे हुए हैं। अब मैं बोलूंगा आप संबंध बनाओ, तो आप बोलोगे तुरंत संबंध बना देते हैं। सुनिए भैया कैसे संबंध बनाएंगे। पहले हम लोग ऊपर में, यदि अगर मान लो मैं संबंध बनाने के लिए आपको कहूँ तो आप क्या बोलोगे? भैया मेरा इच्छा कर आज ऊपर पे टी शर्ट पहनने का और पैंट पहनने का। ये संबंध बना सकते हो, बिल्कुल सही। आपका संबंध क्या होगा? या तो आप ऊपर पे टी शर्ट पहनोगे और नीचे में पैंट पहनोगे, ठीक, ये एक संबंध बन गया आपका। दूसरा संबंध क्या होगा भैया? दूसरा संबंध, या तो हम ऊपर पे टी शर्ट पहने और नीचे में जींस पहन ले आज, बहुत अच्छी। ऊपर में क्या पहनना है? टी शर्ट, नीचे में जींस पहन ले, वाह छोटे, ये भी संबंध बन गया, ठीक है। इसके साथ इसका संबंध बना दिए। तीसरा संबंध क्या बना सकते हो? या तो हम ऊपर पे टी शर्ट पहने और नीचे में पजामा पहन ले ये तो और अच्छी बात है। देख रहे हो संबंध कितना बन रहा है? टी शर्ट पहने और नीचे में पजामा पहन ले, ठीक, मजा आ गया। सेम वही चीज टी शर्ट के लिए हो गया संबंध। टी शर्ट के लिए क्या क्या संबंध था वो जान लिए। अब हम लोग शर्ट के लिए संबंध देखेंगे, ठीक है। मान लो ऊपर में आपने शर्ट पहन लिया, भैया जी हम शर्ट पहनते हैं ना, नीचे में पैंट तो ना पहनते, फिर भी संबंध बन सकता है पैंट के साथ। और शर्ट का जो है आपका भैया जींस के साथ भी संबंध बन सकता, ठीक है। और शर्ट का जो है पजामा के साथ भी संबंध बन सकता, वाह इट्स अ ब्यूटीफुल सुंदर लगेगा शर्ट के साथ पजामा नहीं भैया जी, शर्ट के साथ पजामा अच्छा नहीं लगेगा, कुर्ता के साथ ही पजामा अच्छा लगने वाला। नेक्स्ट आपका सेम कुर्ता के साथ भी होने वाला। कुर्ता के साथ आप या तो पैंट पहन लो, भैया बेकार लगेगा कुर्ता के साथ पैंट। अगेन कुर्ता के साथ जींस पहन लो, कुर्ता के साथ जींस पहन लो, वो भी तो अच्छा लगेगा ना भैया, वो अच्छा नहीं लगेगा। कुर्ता के साथ पजामा ये सुटेबल होगा, कुर्ता के साथ पजामा। क्या इसमें से मैक्सिमम आप कौन सा, आपसे मेरा प्यारा सा सवाल है, यहाँ पर जितना भी हम संबंध लिखे हुए हैं, किस संबंध को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो, ज्यादा पहनते हो? तो बोलोगे भैया टी शर्ट पैंट तो हम बहुत ज्यादा ही पहनते, साथ ही साथ शर्ट जींस का भी प्रयोग कुछ ज्यादा करते हैं, फिर कुर्ता पजामा का भी प्रयोग भैया कुछ ज्यादा करते हैं। इसके अलावा टी शर्ट जींस आप पहनते हो? अच्छा पहनते भी होगे, कहीं कोई समस्या नहीं। टी शर्ट पजामा तो नहीं पहनते हो आप। शर्ट पजामा आप पहनते हो? मैंने तो देखा नहीं है शर्ट पजामा पहने हुए। शर्ट पजामा मैंने नहीं देखा आपको पहनते हुए। शर्ट पैंट ये भी नहीं, मैंने देखा ही नहीं शर्ट पैंट पहनते हुए आपको। कुर्ता पैंट ये तो हो ही नहीं सकता, कुर्ता पैंट आप पहनो। कुर्ता जींस नहीं, कुर्ता जींस भी मैंने नहीं देखा। मतलब मैंने आपको ये देखा हुआ पहना हुआ, ये और साथ में ये, मतलब 4 रिलेशन ऐसा है जो मैंने आपको देखा है पहने हुए। हाँ जी, अर्थात इससे जो है, इस 2 सेट से हम लोग इतने सारे संबंध को बना सकते हैं। इसी को दिखाने का तरीका, एक प्यारा सा मैं तरीका बताऊंगा दिखाने का। उस तरीकों से हाँ, उस तरीका को सीखने से पहले आप थोड़ा सा शांत हो जाना। अब ये मत बोलना कुछ नया चीज आपके सामने आएगा तो देख के घबरा मत जाइए, भैया जी ये तो हम जानते ना है। अब आपको सीखने का प्रयास करना है, नई नई बातें आपके सामने आने वाली है, सब कुछ सीखना है आपको बस। अब यहाँ से कुछ नया नया चीज आएगा आपके सामने, तो सीखने का प्रयास कर। ऐसा नहीं भैया जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको ए क्यों लिख दिए, इसको बी क्यों लिख दिए, तो वही नया नया चीज है जो कि आपको सीखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अगर मान लो इस सेट का हम नाम रख दे ए, अब मैथमेटिकल टर्म पे हम लोग आने वाले, ये अभी हम लोग डेली लाइफ पे चले आराम से, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते उपयोग करते हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म पे आने वाले हैं। तो कृपया आप शांत हो जाइएगा, इधर उधर आपको ध्यान नहीं भटकाना है आपसे 5 मिनट 10 मिनट के लिए। अगर ध्यान भटक जाएगा तो फिर सीख नहीं पाओगे, इस बात को समझ के चलना, फिर सीख नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान नहीं भटकाना। मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी मैं बोलूंगा देने के लिए कि इसका आप संबंध बनाओगे इसी तरह, लेकिन पहले आप समझोगे। मान लो इसमें ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, ठीक है, कहीं कोई समस्या? ये सारा का सारा जो संबंध बना, कितना संबंध बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संबंध बन गया। हाँ जी 9 संबंध बना। तो ये जो सारा का सारा संबंध, जो 9 को संबंध बना, इस संबंध को हम लोग कहते हैं ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस किए, टोटल संबंध आ गया इसके अंदर, इसलिए इसको हम लोग ए क्रॉस बी से दिखाए हुए। ये बातें समझ में आई? बताइए। यहाँ पर आप एक प्यारा सा सवाल पूछ सकते हो, पूछना चाहोगे या फिर मैं ही पूछ दूं आपके बदले में? भैया आप ही पूछिए ना। ये तो अफसोस वाली बात है कि हम मौजूद नहीं है, आप महसूस करके बता रहे हाँ यहाँ पर आप मौजूद हो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हो, तो मैं पूछ रहा हूँ। भैया जी यहाँ पर आप टी शर्ट और पैंट लिए, ठीक है,
क्या ऐसा हम नहीं कर सकते क्या, यहाँ टी शर्ट पैंट, फिर यहाँ पर क्या हम लोग जीन्स टी शर्ट नहीं ले सकते क्या? सब में आप स्टार्टिंग में पहले इसी का एलिमेंट लिए, टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट, शर्ट शर्ट शर्ट, कुर्ता कुर्ता कुर्ता। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते टी शर्ट पैंट लिख दिए फिर यहाँ पे जींस टी शर्ट लिखते। सुन लो अब समझना, पहले हम लोग जो है पहनने के लिए गए, पहला चॉइस करेंगे क्या, चलो इस बार जो है टी शर्ट और पैंट पहन लेते, फिर कुछ दिन बाद मतलब कुछ देर के बाद विचार करोगे टी शर्ट पैंट सही नहीं रहेगा, हम लोग एक काम करते हैं टी शर्ट जीन्स पहन लेते हैं। ना 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 भैया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीन्स टी शर्ट लिखेंगे, मतलब ऊपर में जीन्स पहना और नीचे टी शर्ट पहना, अच्छा लगेगा ये? सोचो तनी, ऊपर में आप जीन्स पहन लोगे नीचे टी शर्ट पहन लोगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अर्थात जो आप स्टार्टिंग में लिखोगे तो हर मतलब सब के रिलेशन में स्टार्टिंग में उसी को लिखना है। अगर मान लो आप स्टार्ट ए से कर रहे हो, अगर स्टार्ट ऊपर से मतलब आप स्टार्ट ना, मान लो आप स्टार्टिंग में पहले शर्ट पहन रहे हो फिर जींस पहन रहे हो, मतलब पहले ऊपर में पहन रहे हो फिर नीचे में पहन रहे हो, बाद में ऐसा नहीं मत करना आप कि भैया जी अब क्या करेंगे हम लोग जींस को ही पहले ऊपर पहन लेंगे फिर पैंट को मतलब फिर शर्ट को नीचे पहनेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये रिलेशन बहुत बेकार लगेगा। आप एक बार पहन के देखना, ये रिलेशन बहुत घटिया लगने वाला। इसलिए हमेशा अगर स्टार्टिंग ए से रहेगा तो सबका स्टार्टिंग ए से ही होने वाला, इस बात को समझ के चलना। मेरे ख्याल से ये आपके मन में डाउट आया होगा, सो कि क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ फिर आगे पूछो भैया मुझे यहाँ पर डाउट है। हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, पजामा को ऊपर पहन लेंगे और कुर्ता को नीचे पहन लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मेरे ख्याल से आप बातों को समझो, जानो, पहचानो, समझने का प्रयास करो, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको जो है ना 5 क्वेश्चन दे देता हूँ रिलेशन बनाने के लिए, आपको रिलेशन बनाना है। और सुन लो, सेल्फ टेस्ट जो है ना, जो सेल्फ टेस्ट है वो हम लोग अंतिम में नहीं करने वाले, आप इस बात को समझ के चलना। इसको 3-4 स्टेप में करेंगे, कभी 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके हम लोग टोटल सेल्फ टेस्ट में अंतिम में मार्क्स देखेंगे कितना आपका मार्क्स आ रहा है, इस बात को समझ के चलना, ठीक है? तो सेल्फ टेस्ट का 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा, इस बात को समझना है, जानना है, पहचानना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है? चलो हम लोग 5 क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट का लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन इसी टाइप, मतलब अब यहाँ पर टी शर्ट शर्ट कुर्ता तो नहीं रहेगा, अब यहाँ पर कुछ नंबर रहेगा, उसको समझना है, पहचानना है और आपको बनाना है, ठीक है? मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और अच्छे ढंग से आप बनाओगे उसको। ध्यान से देखो, आपके सामने बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे और रिलेशन बनाने का प्रयास करोगे। भैया रिलेशन बनाने का प्रयास करना है, तुरंत बना लेते हैं रिलेशन, आप संबंधी बनाना है ना, ठीक है बनाते हैं भैया। पहले इस सेकंड वाले क्वेश्चन को आप बनाओगे, इसका रिलेशन आपको बनाना है, तुरंत भैया बनाते हैं। चलिए रिलेशन बताना है आपको, टोपी और बेल्ट का संबंध बनाएंगे, बहुत खूब, टोपी का और पहले खुद से बनाओगे तो वो सब काम खत्म, सेल्फ टेस्ट चल रहा है, आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5 क्वेश्चन, मैंने बताया था ना सेल्फ टेस्ट चल रहा, पहले खुद से बनाना है, पहले खुद से बनाओगे तो आपको यहाँ पर मिलान करना, भैया सही बना या गलत बना, देखो मजाक नहीं करने का, ठीक है भैया सब देख रहे हैं, भैया पता चल जाता है आप छापे हो या फिर अपने से बनाए हो, ये समझ के चलना, ऐसा नहीं भैया पता थोड़ी चलेगा बना लेते, भैया आपके हाव भाव को देखकर ये जान लेंगे कि आपने छापा है या खुद से बनाया है। कृपया करके आप खुद से बनाओगे, पहले जल्दी बना, बन गया होगा, अब आपको मिलाना है। देखो पहला संबंध बनाएंगे हम लोग टोपी का और बेल्ट का, टोपी का संबंध बना रहे हैं और बेल्ट का संबंध बना रहे हैं, चलिए इसका संबंध बन गया। फिर टोपी का और जूता का संबंध बनाएंगे, स्टार्टिंग अगर ए से कर रहे हो तो ए से ही सब अब एलिमेंट लेना है, इस बात को समझ के चलना। अगर स्टार्टिंग बी से करोगे तो सारा का सारा स्टार्टिंग में एलिमेंट बी से ही लेना है, इस बात को समझ के चलना, वरना ऐसा हो जाएगा स्टार्टिंग में हम जो है सब पैर में समझ लो, अब पहले बेल्ट पहन लिए, पहले बेल्ट पहने, बेल्ट कमरे पहनते हो, बेल्ट पहन लिए, फिर टोपी पहन लिए, फिर आप जो है जूता पहनोगे, फिर आप टोपी पहनोगे, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में आप बेल्ट कमरे पहन लियो, ठीक है, टोपी सर पे पहन लियो, फिर बाद में जूता जो है आपको सर में पहन लोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, जूता फिर से आप पैर में ही पहनोगे, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते। स्टार्टिंग अगर बी से कर रहे हो तो सब एलिमेंट आपको बी का ही लेना है, इस बात को समझ के चलना है आपको, ठीक है? चलो हम लोग रिलेशन बनाते हैं, टोपी का जूते के साथ, टोपी का जूते के साथ रिलेशन बन गया, कितना आसान है छोटे, चश्मा का बेल्ट के साथ, चश्मा का बेल्ट के साथ, चश्मा आप तो नहीं पहनते, चलो चश्मा का जूते के साथ, सबसे आसान टॉपिक है ये, चश्मा का जूता के साथ ये टॉप, मतलब ये आपका रिलेशन बना, ये ए था ये बी था, ये मेरा ए क्रॉस बी बन गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो बताना है, आपको समझना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, अब सबका आप बनाओगे, इसमें मैं आपको सिर्फ 4 बताने वाला, 5वां रखूंगा इसलिए कि जानने के लिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? पहला नंबर देखोगे, ये मेरा दूसरा नंबर का हुआ, पहला नंबर देखोगे, मिलाओगे ए और बी का संबंध, टोटल संबंध लिखने वाले हैं, कितना कितना संबंध बन सकता, 1,2 बनेगा, हाँ भैया, फिर 1,3 बनेगा, बिल्कुल सही,
फिर 1,4 बनेगा, वाह, फिर 2,2 बनेगा, फिर 2,3 बनेगा, फिर 2,4 बनेगा, वाह, ये मेरा A क्रॉस B हो गया। ठीक है, अगेन यहां पर भी A क्रॉस B निकालेंगे, x, A, x, B, x, B, फिर y, A, y, B, y, A, y, B। ठीक है, ये भी मेरा A क्रॉस B निकल गया। ये मेरा तीसरे नंबर का है ना। ठीक, अगेन चौथे नंबर का 5वां नंबर मैं छोड़ने वाला, वो सारा का सारा आपको बना के दिखाना है। क्या पता आप सिर्फ छाप रहे हो, भैया को पता थोड़ी चलने वाला, हम तो सारा का सारा छाप लेंगे। अगर ये सोच रहे हो ना तो बहुत गलत सोच रहे हो। यहाँ ध्यान दो, 5,3, 5,4, 5,3, 5,4। अब यहाँ पे कुछ हम लोग ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जो आपको अंदर से हिला देने वाला। 6,3, 6,4, भैया जी कहाँ सिखाने वाले हैं? ऐसा तो ना क्या कहा कीजिए आप, 6,4, 6,3, चलो कोई नहीं, टर्म आगे पीछे कर सकते हो, अंदर का टर्म आगे पीछे नहीं करना। ठीक है, 6,4, 6,3 लिख दी, कोई बात नहीं, 7,3, 7,4। ठीक है, अंदर का टर्म आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ के चलना। चलो जी, ये हमारे सामने मैंने यहाँ पर बहुत सारा रिलेशन बनाया हुआ है, टोटल 4 क्वेश्चन रिलेशन का है। अब चारों क्वेश्चन में हम लोग जो है बिना ये बनाए कैसे पता करेंगे इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 रिलेशन बन रहा, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलेशन बन रहा, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 रिलेशन बन रहा। बिना इसको बनाए कैसे पता करेंगे उसको समझना है। देखो बहुत ही आसान है, वो कैसे, यहाँ ध्यान दो। पहले चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर में नंबर ऑफ ए कितना, ये बताओगे। ए के अंदर कितना एलिमेंट है, तो भैया ए के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, बहुत अच्छे। अच्छा, बी के अंदर कितना एलिमेंट है, तो मेरे प्यारे भैया बी के अंदर आपका 2 एलिमेंट है। बी के अंदर 2 एलिमेंट, हमको निकालना क्या है, हमको ये बताना है इसका जो ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट होगा वो बताना है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट है वो बताना है। ऐसे लिखो या फिर लिखो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो यहाँ ए क्रॉस बी है ना, आराम से इस दोनों का क्रॉस कर देने के लिए याद रखने का तरीका है। ठीक है, ए क्रॉस बी है ना, तो एलिमेंट का भी आप क्रॉस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल सा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ऐसा मत बोलना भैया जी इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट की संख्या निकालने के लिए दोनों के एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई, एलिमेंट की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 3 × 2 हो जाएगा। बताओ कितना एलिमेंट होगा भैया, 3 दूनी 6 एलिमेंट। गिनो तो इसके अंदर कितना एलिमेंट हो रहा भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हो रहा। बताओ बिना इसको बनाए हम ये बता सकते हैं ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो रहा है। वाह भैया, अब यहाँ से सारे क्वेश्चन का पहले आपको बताना है कि उसके अंदर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होने वाला। देखो अगर मैं कहूँ ना कि खुद से बनाओ, तो प्रयास करो खुद से बनाने का, तब सीख पाओगे। मैथ का ये मतलब नहीं है भैया पढ़ा रहे हम बैठे हुए हैं, अरे कौन मेहनत करता है, भैया को मेहनत करने देना है। याद रखना मेहनत ही जो है मैथ को बेहतर बनाती है। यहाँ पर कोई टीचर बेहतर नहीं बनाता, आप मैथ बेहतर सीख रहे हो, इसके पीछे आपका मेहनत लगा हुआ है, इस बात को समझ के चलना। मेहनत इसलिए मैं हमेशा मेहनत करने के लिए कहा था, ऐसा नहीं कि वो टीचर अच्छे हैं वो टीचर खराब। मैं मेरे मुख से आप ऐसी वाणी कभी नहीं सुनोगे। मुझे बस इतना पता है, कोई स्टूडेंट तभी बेहतर बन सकता है अगर वो मेहनत ठीक से करे, और आपके अंदर कभी मेहनत दिखता है, कभी मेहनत कतई भर नहीं दिखता, समझ रहे हो ना। इसलिए हमेशा अपने पॉजिटिव साइड, मतलब आपका जो पॉजिटिव एरिया है ना, मतलब जहां आप मेहनत करते हो आप हमेशा उसी एरिया में रहा करो। ऐसा निकम्मे की तरह मत रहा करो, मतलब भैया होमवर्क ना बनाएंगे, 5 क्वेश्चन ना बनाएंगे, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको छाप लेंगे, वो सब काम करोगे तो मैथ पढ़ना छोड़ देना है आपको। मैथ पढ़ना है इसका मतलब हुआ मेहनत करना होगा। मैं बार बार हर दिन कहता हूँ भैया डेली जो है छोटे 5 क्वेश्चन डेली बना के लाया करो, तो किसी दिन बनाते हो किसी दिन नहीं बनाते हो, तो ये मेहनत नहीं करोगे तो भूल जाओगे पीछे का, बात को समझो। अब ये 5 क्वेश्चन बंद आपका, अब आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, इस बात को समझ के चलना। पनिशमेंट मिला आपका 1-2 दिन जो बीच बीच में नहीं बनाते हो, तो उसको तो भरपाई करना होगा ना, तो 6 क्वेश्चन बनाओगे, फिर बंद करोगे 7 क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा कि अब बंद नहीं करना, वरना ये संख्या और बढ़ते चलेगा आपका, इस बात को समझ के चलना। तो अगर 6 क्वेश्चन डेली मिल रहा है तो 6 क्वेश्चन आपको डेली बनाना है, इस बात को समझ के चलना। चलो छोटे, सबका लिख लिया होगा आपने, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, आराम से लिख लिया होगा। इसमें बताओ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होने वाला भैया, इसमें ए में कितना एलिमेंट है, ए में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ ए अच्छे से लिखो ना भैया, का अक्षर जो है ना मोती की तरह चमकना चाहिए। अब ठीक, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए है 2, नंबर ऑफ बी भी 2, 4 एलिमेंट है इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, बहुत अच्छे। इसमें कितना होगा भैया जी, जगह नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, मेरा बन चुका है भैया,
कितना नंबर है ये? एक नंबर है। एक नंबर में नंबर ऑफ ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, 2 3 अच्छा एलिमेंट हो गया, बन गया। ए क्रॉस बी तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को देखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए, ठीक, क्रॉस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। नंबर ऑफ बी में 2 एलिमेंट, टोटल 4 एलिमेंट, ठीक, बन गया। चलो हम लोग सेल्फ टेस्ट में जो है 4 है ना इसमें, देखो तो 1 2 3 4, हम लोग सेल्फ टेस्ट में और 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। अभी 5 नंबर तक हुआ, 6 7 8 9 10 क्वेश्चन लेंगे और उसमें सेम ये आपको अवयव की संख्या बतानी है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख ले भैया जी, इतना आसान टॉपिक है, हमको अवयव भी लिखना है ना, सिर्फ अवयव की संख्या ना बताया। वाह, इसी तरह करना है। ये हम तो ना बोले थे ऐसा यहाँ ध्यान दो, मैं सेल्फ टेस्ट में लिख रहा हूँ, हम तो ना बोले थे ऐसा। देखो जल्दी से, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन लिख लिए। एक तो फायदा होता है 5 क्वेश्चन लिखने का, वो क्या, कुछ देर के लिए जो है मेरा वीडियो रुक जाता है, तो पंखा आराम से चलाने का इच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता पंखा चलाने में, और आराम से राहत भी मिल जाता, फिर बाद में कोई नहीं। चलो यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है। भैया आप जो है पढ़ाते समय इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? सिर्फ पढ़ाई पर आपका ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखिए, गलती कम होगा। सुनो छोटे, थोड़ा सा मैं इधर उधर की बातें कर लेता हूँ आपका मन बहलाने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, वरना पढ़ाने में सिर्फ मुझे क्या रखा है, मैं सिर्फ पढ़ाते चलो पढ़ाते चलो पढ़ाते चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात ना। रुको मैं 2 मिनट में आया, ठीक। चलो जी, अब ये मत पूछना भैया कहाँ गए थे आप, यहाँ ध्यान दो आप, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके सामने 10 क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज ना होना, मैं बताएगा, आपका भाई आपको बताएगा, परेशान ना होना। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये बताया कि ए क्रॉस बी को आखिर कहते क्या है हिंदी में? कहाँ बताएं भैया जी, सिर्फ आप बताते गए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सुनिए, यहाँ पर 2 3 बातें मैं लिखने वाला, समझना है आपको, ठीक, समझ के चलना है, और सबके बारे में समझना है, बस और कुछ नहीं। सुनो, ए क्रॉस बी को लिख लो नोट देकर के कहीं पर। इस ए क्रॉस बी को, ए मेरा समुच्चय है, बी मेरा समुच्चय है, तो ये ए क्रॉस बी क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय का, समुच्चयों का, ये क्या हुआ, अच्छे से नहीं लिखा है, फिर से लिखेगा तेरा भाई ना। हाँ जी, समुच्चयों का, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय बाबा है ना, वो है। अगर आपको बोला जाए कभी भी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन लिखे, तो आपको ए क्रॉस बी लिखना है, वहां पर आपको समुच्चय दिया हुआ रहेगा। चलिए इसको कहीं पर लिख लो, फिर उसके बाद लिखना है आपको ये जो हम लोग लिखते हैं 5,3 5,4, अर्थात जो ए कोमा बी के रूप में लिखते हैं ना, ए कोमा बी के रूप में कोष्ठ में रिलेशन जो बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। इसका नाम है क्रमित युग्म, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हम लोग क्रमित युग्म कहें, ठीक भैया जी। और क्या, इस ऑर्डर्ड पेयर्स अर्थात क्रमित युग्म में ए कोमा बी में ये जो ए है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम घटक। सबका नाम देख लो, प्रथम घटक मतलब फर्स्ट एलिमेंट हो, ये घटक है, नीचे दिख रहा है आपको, और नीचे से हटा करके हम ऊपर लिख लेंगे, प्रथम घटक, वो घटक है, नीचे दिखत है का ना दिखत है, अरे अच्छे से दिखत है, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलो जी, बी को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब ये इधर जो लिखा होगा, मतलब प्रथम घटक कौन है, इसमें प्रथम घटक टोपी है, और द्वितीय घटक कौन है, बेल्ट है, ठीक। इस बी को हम लोग कहते हैं द्वितीय घटक, अच्छे से लिखो ना, द्वितीय घटक। भैया जी ये चीज पहले कहीं नहीं बताएं, इतना अंतिम में बताते हैं, बहुत गलत करते हैं आप। हमको नाम ही नहीं पता था, हम लोग ए क्रॉस बी निकाले जा रहे थे। सुन लो, जल्दी से इसको लिखो, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जल्दी करो। हो गया होगा, हो गया, जल्दी करो, जल्दी लिख लो इसको। भैया जी आप कंटिन्यू रहिए, हम वीडियो को रोक लेते हैं। अरे रे, मैं तो भूल जाता ना, थारा भाई भूल जाया करता है, याद है, सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम बोले, समझना, आपके सामने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि समझो यही क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने एक प्यारा सा चीज मैं लिख रहा, समझोगे, अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम 2 कार्तीय गुणन नहीं लेंगे, हम लोग क्रमित युग्म लेने वाले हैं। ये क्रमित युग्म का होता है, हमका तो समझ में ना आवत है। तुरंत देखो, क्रमित युग्म किसको कहते हैं, जो अंदर में हम लोग रिलेशन लेते हैं ना, उसको क्रमित युग्म कहते हैं। मान लो इधर हम लोग क्रमित युग्म x, y लिए, ठीक है, ये लिए क्रमित युग्म, और इधर क्रमित युग्म हम लोग 2, 4 लिए। अगर मैं कहूँ
कि दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है, तो बताओ y का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो क्या बोलोगे भैया, y का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा? गलत बात। मतलब इसका द्वितीय घटक इसके द्वितीय घटक के बराबर होगा, इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक के बराबर होगा, अर्थात ये x मेरा 2 के बराबर होगा, y मेरा 4 के बराबर होगा, अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 4 होने वाला। इस बात को समझो। ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करो। प्रथम घटक के बराबर, द्वितीय घटक के बराबर। ठीक है, इस बात को 3 चीज मैंने यहाँ पर लिखा। a क्रॉस b को हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं, ठीक है। और इसे और जो हम लोग रिलेशन बनाते हैं ना, वो मेरा क्रमित युग्म हुआ करता है, और उस क्रमित युग्म में पहला जो है उसको हाँ भैया जी, क्या ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म में जो पहला एलिमेंट है उसको कहेंगे हम लोग प्रथम घटक, जो दूसरा एलिमेंट है इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय घटक। चलो जी, अब हम लोग जो है पहले इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते बनाते, उसके बाद इस सब को हम लोग सीखने वाले। मेरे ख्याल से इसे ज्यादा सिखाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप हो सकता है आपके ऊपर से कुछ चीज आ रही हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऊपर तरीके से सब कुछ सीख पा रहे हो, सब कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो लिखे हैं वो आपको बहुत तकलीफ देगा ना। भैया जी कुछ तकलीफ ना देता हमको, बस आप पढ़ाइए, मुझे सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है, चलो इसी तरह मेहनत करोगे ना, सारी बातें खुद ब खुद आप समझते चलोगे। यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग इसमें से पहले 8 नंबर को बनाएंगे। पहले 8 नंबर को ध्यान से समझना है। अब रिलेशन बनाना है। सी के अंदर शर्ट है, डी में कुछ नहीं है, ऐसा आप कल्पना करो। मैं कल्पना करने के लिए कह रहा, ठीक है, आप कल्पना करना, मेरे बारे में कल्पना नहीं करना। मैं आपको जो है ना वो कर देता हूँ, मतलब होता है ना कि यदि क्या बोल रहे हैं, मैं आपको पहले ये नोटिस दे देता हूँ कि आपको मेरे बारे में कल्पना नहीं करना। आप खुद में सोचो, कल्पना करो कि हम जो है शर्ट पहन लिए, डी में कुछ नहीं है, तो डी में कुछ नहीं पहनना, मतलब सिर्फ शर्ट पहन लिए, नीचे नहीं पहनना, कैसा फील होगा? जी क्या बोल रहे हैं? आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ वही बोल रहे हैं जो आप समझ रहे हो। आपने सिर्फ शर्ट पहना और कुछ है ही नहीं तो क्या पहनोगे नीचे? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा? हाँ भैया, हम ऐसा रिलेशन बनाएंगे ही नहीं जिसमें हमको सिर्फ शर्ट पहनना होगा और कुछ ना पहना, ना हमसे ये सब ना होने वाला भैया, हम ये रिलेशन नहीं बनाने वाले सही में। अच्छा दूसरा रिलेशन देखो, शर्ट का हटाओ, आपने टी शर्ट पहना और नीचे कुछ ना, भैया शर्ट ही ठीक था, टी शर्ट में तो और नहीं, मुझे ये संबंध और नहीं बनाना टी शर्ट के साथ, मुझे संबंध ही नहीं बनाना। चले हटाइए, मुझे 8 नंबर संबंध नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना इसका। सही में संबंध कुछ नहीं बनाओगे? सोचो एक बार, सोच के देखो, कुछ संबंध नहीं बनाना ना भैया, हमको रिलेशन ना बनाना है। अगर टी शर्ट के साथ पैंट हो कम से कम दीजिएगा तो संबंध बनाएंगे। अरे भैया सिर्फ पैंट दे दीजिएगा, ना फुल पैंट, ना जींस, कुछ ना चाहिए, ना पजामा चाहिए, कम से कम पैंट तो दे दीजिएगा। शर्ट के साथ पैंट पहन के हम लोग इधर चलेंगे। देखो ये हंसी मजाक की बातें साइड में रखो और समझने वाली बातें रखो। अगर डी के अंदर एलिमेंट नहीं था तो आप संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब आपको कम से कम पैंट चाहिए या कुछ भी चाहिए एक एलिमेंट संबंध बनाने के लिए। सिर्फ शर्ट आप नहीं पहनोगे, सिर्फ टी शर्ट आप नहीं पहनोगे, अर्थात जो इसका सी क्रॉस डी का जो संबंध बनने वाला, वो आप कुछ संबंध नहीं बनाओगे, आपको कुछ संबंध बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पर फाइव हो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों एक ही टर्म में हम लोग सीखे हुए हैं इससे पहले वाले क्लास में। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों को हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संबंध रिलेशन नहीं बनाने वाले। मैंने झूठ बोला या बनाओगे रिलेशन? क्या पता आपका मन में खुरपाती चल रहा हो, भैया जी हाँ हम तो संबंध बनाए वो ध्यान दो। यहाँ पर मजाक से हट करके अब हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखोगे, काफी सारा मजाक हो गया ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, अर्थात सी क्रॉस डी मेरा 5 निकल गया। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। भैया ये क्या हो रहा है? हाँ पहले सेल्फ टेस्ट है, खुद से बनाओगे। मैं भी जो हूँ ना सीधा आंसर बताना स्टार्ट कर देता। सेल्फ टेस्ट है, खुद से बनाओगे। सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है वहां पर आपको खुद से मेहनत करना, खुद से अपने आप को जांचना होता है। सारे क्वेश्चन को फिर से बनाओगे, इसमें नहीं लिखे हो। अरे नंबर ऑफ क्या कर रहे हो छोटे, नंबर ऑफ सी क्रॉस डी सब में लिखना है ना। नंबर ऑफ सी क्रॉस डी कैसे निकालते? नंबर ऑफ सी क्रॉस नंबर ऑफ डी। तो नंबर ऑफ सी में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ डी में 0 एलिमेंट है। 2 गुना 0 0 हो गया। बताओ नंबर ऑफ सी क्रॉस डी के अंदर कितना एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है। ऐसे भी हम लोग भविष्यवाणी करके बता दिए कितना एलिमेंट होने वाला, 2 गुना 0। बताओ इसमें कितना एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 0 0 एलिमेंट होने वाला। इसमें 1 2 3 3 गुना 1 3 एलिमेंट होने वाला रिलेशन के अंदर। इसमें 1 2 3 4 4 दूनी 8 8
एलिमेंट होने वाला रिलेशन के अंदर, मतलब कार्तीय गुणन के अंदर 1 2 3, 3 गुना 2 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट होने वाला कार्तीय गुणन के अंदर। बताओ, बिना बनाए हम लोग बता दिए कितना कितना एलिमेंट होने वाला, कितना कितना रिलेशन बनने वाला। इस बात को समझना सीखो, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत आसान टॉपिक आज का, ये टॉपिक जो इतना आसान था ना भैया जी, आसान था। आप बोल रहे हैं आसान था, वैसे सही मायने में जितना पढ़ रहे थे ना हम लोग समुच्चय में, उससे तो आसान लगा भैया आज का टॉपिक, सही में। विद के लिए तैयार रहना भैया जी, ऐसे ना क्या जो डर लगता है यहाँ ध्यान दोगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन विद के लिए तैयार रहना। यहाँ भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अभी तो आसान आसान कर रहे थे, तुरंत बोले लेकिन विद के लिए तैयार रहना। डराते जाइए मत, हमको बनाने दे क्वेश्चन, हम बनाएंगे क्वेश्चन। 7 नंबर था ना, बनाओ 7 नंबर, डरो मत, विद के लिए तैयार रहना बस। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, पी क्रॉस क्यू क्या होगा? पी क्रॉस क्यू पूछना बनेगा। चलो, तो नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पी क्रॉस नंबर ऑफ पी क्रॉस नंबर ऑफ क्यू। चलिए जी, नंबर ऑफ पी में कितना एलिमेंट है भैया जी? नंबर ऑफ पी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट। नंबर ऑफ क्यू में 0 एलिमेंट, अर्थात 0 एलिमेंट नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू में हो गया। मतलब पी और क्यू का जो हम लोग कार्तीय गुणन लिखे, इसको कार्तीय गुणन कहा गया। हाँ, इसको हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं। मैं बार बार, मैंने वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, कार्तीय गुणन कौन होगा, ठीक है, क्रमित युग्म कौन होगा, प्रथम घटक कौन होगा, द्वितीय घटक कौन होगा। हम बस 3 चीज लिखे हैं, कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म और प्रथम घटक द्वितीय घटक, याद रखना। चलो, बातें समझ में आई। अब मैं नहीं बताने वाला। 6 नंबर खुद से बनाओगे, 7 खुद से बना, 7 है कहाँ, 7 तो मैंने बता दिया ना। 9 खुद से बनाओगे, 10 खुद से बनाओगे, ये सब खुद से बनाओगे। मैं चेक किया, हाँ चेक कर लेंगे। चलो, खुद से बनाना है, ठीक, मैं नहीं मिलाने वाला भैया जी, ये तो गलत हो रहा है ना। चलो, हम लोग 5 और क्वेश्चन लेते, ठीक है। अब वो और कौन सा लेने वाले हैं? अब हम लोग क्रमित युग्म को बराबर करने वाले, आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। 5 क्वेश्चन और ले रहे हैं। अभी तक में कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट है ना, तो आकर के पहले डाउट क्लियर कर लेना, उसके बाद आगे की क्लास करनी है। बात को समझना है और थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है। भैया यहाँ पर फाई कैसे हो गया कार्तीय गुणन में, यहाँ पर फाई कैसे हो गया, वो अगर नहीं समझे हो ना, तो अभी आकर के पूछ लेना है। ऐसा नहीं भैया समझ में ना आवत है, कौन पूछ रहा भैया से, भैया तो बतावत ना है। अरे नहीं बताता हूँ, हाँ पूछो बताऊंगा, ओके। इस सबको कंप्लीट करना है अच्छे ढंग से, तब जाकर के, तब क्या कंप्लीट तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। जो आपको नाम याद ना रहता हो, कार्तीय गुणन, क्रमित युग्म और प्रथम घटक द्वितीय घटक, ये 3-4 नाम है जो आपको शायद दिक्कत दे रहा होगा। बाकी और कुछ दिक्कत नहीं देगा अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। और हम लोग अभी 5 क्वेश्चन और देखेंगे। 5 क्वेश्चन फटाफट से देखते, इसलिए कभी घबराना मत, ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन देख लो फटाफट से। देखो जी जरा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन उतरा। भैया जी इतना आसान आसान क्वेश्चन क्यों देते हैं, अब मैं क्या करूं? यही क्वेश्चन है तो बताइए, जानबूझ के भारी क्वेश्चन कर दूं? ना 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 ना, वो नहीं करना है ना। जो क्वेश्चन है वो तो पढ़ना ही है हमें। चलो जी, हाँ इतना ध्यान में रखना, अगर मैं कभी भूल जाऊं बोलना कि 2.1 का आप वो सारा क्वेश्चन बनाओगे जो बनने वाला है, तो आप जरूर ट्राई करना। भैया आप पूरा क्यों लिख रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला दिख रहा है, या फिर पूरा कपड़ा दाल ही काला है। यहाँ ध्यान दो, 2.1 का जो सवाल बनेगा वो बनाना है, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि पूरा बनाना होगा, क्या पता पूरा बन जाए, ठीक। यहाँ ध्यान दो, अभी पूरा तो नहीं सीखे हैं, सीख जाएंगे। जो क्वेश्चन बनेगा वो बनाना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, मैंने पहले ही बोल दिया, बाद में ये मत बोले भैया कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन वो अलग है, 6 क्वेश्चन वो अलग है, ये 2.1 अलग है, इसमें से चलना। चलो जी, अब क्या करना है उसको समझो। इसमें यहाँ पर कार्तीय गुणन नहीं दिया हुआ, ये क्रमित युग्म दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन बता दो? चलो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है? p+7 और q-3 बराबर -3 -2 है। ये कार्तीय गुणन जब बराबर होता, इसका प्रथम घटक इसके प्रथम घटक के बराबर होगा। तो नाउ क्या होगा? p+7 जो है वो -3 के बराबर होगा और q-3 जो है वो -2 के बराबर होगा। दोनों से हम लोग p और q का मान निकाल लेंगे। बताओ कितना आसान था। p बराबर हो गया -3 -7, अर्थात p बराबर जो है -10 हो गया। यहाँ से q बराबर क्या हो गया? -2 + 3, अर्थात q का मान जो है यहाँ पर 1 हो गया। कहीं कोई समस्या है तो पूछना सीखो, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्या? ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा इसके आगे, इसके आगे मैं नहीं बताने वाला। सारा क्वेश्चन खुद से बनाना हो। ये सेल्फ टेस्ट चल रहा था, बताओ मैंने पहले आंसर लिख दिया, खुद से बनाओगे। बोलो तो एक क्वेश्चन और मिला दो क्या? भैया मिला दीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन। सुनो ध्यानपूर्वक मिलाओगे, ठीक है। हाँ जी, चलो जल्दी से खुद से बनाओ, तब मिलाना है। भैया जी ये बात आप मत बोला कीजिए, खुद से बनाओ। जानते हैं ना कितना अच्छे ढंग से मैं छाप रहा था, और आपने कह दिया कि तुरंत खुद से बनाने के लिए। अब हमको खुद से बनाना होगा। देखो 15 नंबर क्वेश्चन वैसे खुद से बन जाएगा, कहीं कोई समस्या तो नहीं आने वाला है इसमें। फिर भी मैं बता देता हूँ, क्या पता भिन्न का गुना आपको नहीं आता। फिर ऐसे ना कहिए भिन्न का गुना नहीं आता, मुझे सब आता है। भिन्न का गुना तो छोटी सी चीज है। हाँ चल देख लेते हैं।
पहले खुद से बनाओगे, मिलाओगे, अगर सही बना तो आता है। ठीक, देखो कैसे 10 हुआ ये मत पूछना, 5 इधर आके डिवाइड हो गया, 5 में 10 यहाँ हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ से 5 मिनट अगर आप समय दोगे, 10 से 5 मिनट हम लोग कुछ नया सीख जाएंगे। बोलो क्या आपके पास 5 मिनट समय है? भैया जी 5 मिनट की क्या बात करते, मेरे पास बहुत सारा सिर्फ एक क्वेश्चन देखने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन देखने वाले। आज का ये सब अंतिम क्वेश्चन होने वाला, और हम लोग जो है 15 अभी सेल्फ टेस्ट किए हुए हैं, और हम लोग 5 और सेल्फ टेस्ट लेंगे। आज का अंतिम सेल्फ टेस्ट तब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन लेने वाले। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। तब उसके बाद क्विज होगा। ये इतना सब कुछ करना पड़ता है, बताइए। लगता है को क्लास मात्र 40 मिनट का, लेकिन करना पड़ता है हम लोग को 1.5 घंटे के बराबर। देखो मेहनत करोगे तो लगभग 1.5 घंटा पड़ ही जाएगा, कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं भैया 1.5 घंटा लग रहा है तो मेहनत ना करें, वो काम ही करना। यहाँ ध्यान दो, हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन, बस ये अंतिम क्वेश्चन आज का लिख रहे हैं, इसलिए अच्छे ढंग से इसको समझना सीखो। यहाँ पर ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर 1,2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 3,4। आज हल्का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं लेंगे। आप भी क्या याद रखोगे, सी बराबर दिया हुआ है 4,5। ठीक है, अब ये देखना है इसमें जो है ए बी और सी वाले में, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, इसी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। भैया फिर से बोलिए क्या बोले, 1 नंबर 2 नंबर 3 यहाँ ध्यान दो, आपका भाई मजाक अच्छा करता, ठीक है। क्या लगा आपको एक क्वेश्चन देने वाला मैं यहाँ ध्यान दोगे। हाँ, अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी यूनियन सी बताने के लिए क्या बोलोगे? पहले आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए का वैल्यू लिख लेंगे। क्या है ए का वैल्यू? ए का मान है 1,2 लिख लिए, दोनों सेट है, फिर क्रॉस का क्रॉस। फिर क्या है बी यूनियन सी का वैल्यू क्या है? बी यूनियन सी, दोनों को मिला के देखो 3 4 5, 3 4 5 लिख लिए। अब दोनों का क्रॉस लिख लेते हैं, तो 1,3 बोलोगे ध्यानपूर्वक, 1,4 1,5। भैया देख रहे हैं, बोले थे एक क्वेश्चन देंगे, बच्चे भाई परेशान कर रहे हैं, हम तो ढूंढेंगे अब सही में। फिर से बोलना तो क्वेश्चन कम कर दिया जाएगा। लीजिए क्वेश्चन कम कर देते हैं, यहाँ ध्यान दोगे। अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी निकालना है तो कैसे निकालोगे? पहले ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी का इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक। और सी में क्या क्या एलिमेंट है? सी में 4,5 है। बताओ अगर कभी भी मेरा फाइव के साथ हमको कार्तिक गुण निकालना हो, फाइव के साथ कार्तिक गुण निकालना हो, उसका रिजल्ट हमेशा मेरा फाइव ही होता है। हम लोग देख चुके हैं, हम लोग ऐसा रिलेशन कभी नहीं बनाएंगे कि सिर्फ शर्ट पहन ली और पैंट ना पहने, कभी नहीं बनाएंगे ऐसा रिलेशन। आप चाहोगे बनाना ना तो मेरे तरफ से वो हामी नहीं रहेगा, इस बात को समझ के चलना। अर्थात अगर एक सेट में कुछ एलिमेंट नहीं है तो हम लोग का रिलेशन नहीं बनने वाला, इस बात को समझने का प्रयास करो। अर्थात ऐसे भी जान लो ना, इधर 0 एलिमेंट, इधर 2 एलिमेंट, 2 गुना 0 0 एलिमेंट, अर्थात एक क्रॉस बी में 0 एलिमेंट होने वाला, ठीक। तीसरा क्वेश्चन बनाओगे, देख लो, पहले खुद से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, उसके बाद आगे अपना वो सोचना। क्या ध्यान दोगे? भैया जी ये सब दे रहे हैं, एक हल्का क्वेश्चन दीजिए ना, लीजिए सबसे हल्का क्वेश्चन आज का, ये इंपोर्टेंट भी होने वाला। अभी तक अगर आप सोए हुए हो तो जाग जाओ। यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा थोड़ा क्या करना, अब मैं आपको पानी पीने सब नहीं बोलूंगा। आप क्या करते हो, भैया बोले है पानी पी, चलो पढ़ाई बंद, आप सिर्फ पानी पियेंगे। पानी पीने के अलावा हल्ला स्टार्ट हो गया आपका। अब मैं पानी पीने से नहीं बोलने वाला, फिर भी पीना चाहते हो तो पी, भैया की तरफ से आदेश है भैया जी ऐसे तो ना बोलिए। अब आप बताइए हमको पानी ना पीना है यहाँ देखो, एक रस देखो, अगर थोड़ा सा सर भारी लग रहा है इतना दूर पढ़ करके, ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में ना आ रहा, तो थोड़ा पानी में पी सकते हो। अगर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, A to Z हर बातें भैया की समझ में आ रही है, तब जाकर के आगे क्लास कंटिन्यू रखना है, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में ही आ रहा होगा। अगर बाय इन केस कुछ ऐसा है जो आपसे मिसिंग हो रहा है तो थोड़ा सा टहल लो, तब आगे सीखना है। अब यहाँ ध्यान दो, फिर टहलने से क्या बाद में सीखने लगेंगे, सर तो हल्का हो जाएगा। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 बार मल्टीप्लाई करने, मतलब अगर ऐसा कहा जाए 2 गुना 3 गुना 4, तो क्या करते हो, 2 तिया 6, 6 चौके 24, मतलब पहले 2 गुना 3 करते, फिर जो रिजल्ट होगा उसका मल्टीप्लाई उसके साथ करते, ये ना करते। पहले 2 गुना 3 6 कर दिए, फिर 6 का पता चला 24 मेरा होता, मतलब पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट होगा उसका मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे। ये हम काम करते, वही काम यहाँ पर होने वाला। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर जाकर के दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे, पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे या फिर बी क्रॉस सी निकाल लो, कोई सा पहले 2 का निकाल लो, फिर जाकर के आपको दोनों को मिला के मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा वो देखो, ए क्रॉस बी, एक का संबंध 3 के साथ, 1,3 देख रहे हो, दिक्कत होता है यहाँ पर लिख लिया करो। ए का मान क्या है, 1,2, चलो मैं लिख देता हूँ, गलती नहीं होगा। 3,4 कितना ऊपर देखोगे, सीधा लिख के अपना यहाँ पर क्रॉस कर देंगे 1,3, फिर
1,4 फिर 2,3 फिर 2,4 बन गया। ठीक है, अब हम लोग A क्रॉस B क्रॉस C निकालेंगे। पहले C पता है क्या है? हाँ भैया C पता है क्या है, A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा? A क्रॉस B पता है क्या है? ठीक भैया जी, A क्रॉस B हमको पता है क्या है। ठीक, क्रॉस C का मान पता है क्या है? 4,5 4,5 लिख दिए, यहाँ पर लिख लिए। नहीं भी लिखोगे तो ऊपर से देख के बना लेना, उतना भी दिक्कत नहीं होने वाला। A क्रॉस B यहाँ दिया हुआ है 1,4 है। क्या कर रहे हैं आप? 1,3,4 ठीक, फिर 1,3,5 इस तरह बनेगा, फिर 1,4,4 है जी। एक बात हमको समझ में नहीं है यहाँ पर, कैसे कैसे क्या कर दिए। सुन लो, इस ऐसा मत समझना कि कोष्ठ है ना तो 1,3 कोष्ठ में अंदर लिखेंगे फिर 4 करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो 1,3 कोष्ठ में लिख के फिर ऐसा 4 करेंगे तो गलत सोच रहे हो आप। ये कोष्ठ सिर्फ मतलब समझो ना, सेट को लिखते हैं ना, इसके अंदर कितना भी एलिमेंट हो, उसी तरह यहाँ पर ये आपका रिलेशन दिखाने का वो तरीका है। 1,3 पहले से था, अब 4 के साथ रिलेशन बनेगा, 1,3,4 हो गया, उसको घेर देंगे, ये अलग रिलेशन बन रहा है, रिलेशन अलग बन रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है। फिर 1,3,5 अलग रिलेशन बन रहा है, फिर 1,3 हो गया, फिर 1,4,4 1,4,5 बात को समझना। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक। अगेन अगर मैं कहूं 2,3,4 2,3,5 2,4,4 फिर 2,4,5 बन गया। बस यही छोटा मोटा था, आराम से बनाओ, कहीं कोई समस्या नहीं। 3 को था। अब हम लोग जो है भर भर के पहले तो 5 क्विज, पहले तो 5 वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, 5 नहीं 10 दे देते हैं सेल्फ टेस्ट। आगे 25 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल 25 में कितना मार्क्स आया सेल्फ टेस्ट में वो बता देना है आपको, फिर उसके बाद क्विज करना है आपको, ठीक है। तो आपके सामने 10 क्वेश्चन इसी टाइप का होने वाला। हम लोग यहाँ पर ABC चेंज करेंगे, ABC नहीं, अच्छा देखो जैसा भी क्वेश्चन था जैसा भी क्वेश्चन होगा मैं दे देने वाला, ठीक है, जो अच्छा मुझे लगने वाला। तो मैं वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है, और हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखने वाले हैं, ध्यानपूर्वक बनाओगे। वैसे समय तो अभी और है बनाने वाला, लेकिन फिर भी इसके आगे अब नहीं बनाना, आप बनाओगे, इसके आगे कल हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि आगे सिखाएंगे तो वो आपको बाहर बाहर से जाने लगेगा, ठीक है। जितना सीखे हो पहले इसी को अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, पचा लो, उसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, मैं वीडियो रोक रहा हूँ। देखो आपके सामने 10 क्वेश्चन है, हाँ 10 क्वेश्चन है। वैसे हम लोग 15 क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो सेल्फ टेस्ट का टोटल आपके सामने 25 क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है। कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। ये आपको जरूर बताना है कि 25, आपको क्या बताना, वो तो मैं चेक करूंगा ना, जितना लगभग जितना क्वेश्चन आपने बनाया उसमें से कितना मार्क्स आया वो बताना है। भैया इतना हम बनाए, इतना नंबर आया, और बाकी जो आप नहीं बताए थे वो आप चेक करके बता दीजिए, तो हम चेक कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी समस्या है, ठीक है। तो फटाफट से वैसे हम चेक कर लेंगे, आपको सिर्फ बनाना है, बाकी मार्किंग वो मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक है। यहाँ देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओगे, अच्छे ढंग से बनाओगे, सारा बनना चाहिए खुद से। तो उसमें कुछ पूछना भी है भैया जी, ऐसा तो उम्मीद ना लग रहा, लेकिन इस 4 क्वेश्चन में से हमको लगता है कि कुछ गलती हो सकता है, अगर आप सोचोगे ऐसा तो। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम लोग सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। पहले आप A क्रॉस B निकालोगे टेस्ट, जिससे पहले जो हम लोग सीखे ना, सेम उसी तरह बनने वाला। नहीं बनेगा फिर आके मुझसे आप पूछ लेना, एक बार मैं आपको और बता दूंगा, मेरे ख्याल से आप बना पाओगे इसको। चलो इतना सा बनाओगे और 2.1 पूरा बनाओगे, ठीक है। आपका ये आज का होमवर्क रहा कि 2.1 पूरा बनाना है आपको, और 2.1 पूरा बनाने के बाद 6 क्वेश्चन जो पीछे से बनता था आपका वो तो बनाओगे ही, बस इतना सा ही काम को, ज्यादा काम आपको नहीं करना है, इतना सा काम करो। अब हम लोग इसके बाद क्विज ले लेते हैं 7 क्वेश्चन का। वैसे भी बहुत सारा आज क्वेश्चन हो गया आपके सामने, लेकिन क्विज का क्वेश्चन लेंगे ही लेंगे, बिकॉज आपको पीछे जितना आपने पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करना है ना आपको। हाँ जी, तो चलो हम लोग क्विज ले लेते हैं, ठीक। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने वाली तो चीजें नहीं है, एक 19 नंबर में बता देता, अभी क्या याद रखोगे। देखो A क्रॉस B माइनस C है, A क्रॉस B माइनस C, पहले A का वैल्यू लिखेंगे, A क्या है 7,8 क्रॉस B माइनस C, B में से B पहले लिख लेते हैं, B क्या है 9,10, इसमें से C वाला घटा, C 10,11 है, C का 10 घट गया, बचा सिर्फ 9, ठीक। चलो अब इसका हम लोग आराम से कार्तीय गुणन लिख लेंगे, क्या होगा 7,9 फिर 8,9, बस यही तो एलिमेंट होने वाला। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, इसी तरह बनाना है आपको, ठीक है, सब बना लोगे इस तरह, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगेन हम लोग आगे क्विज का क्वेश्चन लिखते हैं। देख लो आपके सामने 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन को बनाना है। मेरा तो इच्छा था और पढ़ाने का, लेकिन मुझे लग रहा था इससे ज़्यादा पढ़ाने के बाद कहीं आपको जो भी समझ में आया वो भी आप भूल ना जाओ या फिर कंफ्यूजन ना आ जाए, पहले इतना अच्छे से क्लियर करो।
इसके बाद हम लोग आगे आगे क्लास, कल का जो क्लास होने वाला वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कल के क्लास के लिए इतना तो अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कर ही लेना। इसके बाद हम लोग कल का क्लास स्टार्ट करेंगे, और कल का क्लास वैसे इंपॉर्टेंट आपके 12th को लेकर के इम्पोर्टेंट तो होने वाला ही है, इसलिए मेरी मानो तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से यहाँ तक पढ़ाई कर लेना। भैया डराइए मत आप आप डरा देते हैं, वो गलत करते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्विज में 7 क्वेश्चन दिया हुआ, 4 से लेकर 7 क्वेश्चन तक जो अभी 12 पढ़े वो दिए हैं, और 1 2 3 क्वेश्चन ये आपका समुच्चय से है, ये आपको प्रूव करना। अगर दिया हुआ ए सबसेट बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो सिद्ध करना है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ये हम प्रूव करवाए हुए, ये भी प्रूव करवाए हुए हैं। ए और बी के लिए सिद्ध करना है कि ये बराबर होता है। चलो बनाओगे, ठीक है, आराम से बनाओगे, ये तो बन ही जाएगा, ये तो बहुत आसान है। 7 में से 7 आ ही जाना चाहिए। चलो इतना सा काम करोगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।